तो लाइन्स एंड एंगल मैथ्स के क्वेश्चंस और कर लेते हैं, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। सब मैं आरडी का क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। P is a point on the bisector of an angle ABC if the line through P parallel to AB meets BC at Q. Prove that triangle BPQ is isosceles. करो, ट्राई करो इसको। देखो मैं इसको बताता हूं क्या कह रहा है कि P is a point on the bisector of angle ABC। तो सबसे पहले मैं क्या बनाता हूं, एंगल ABC बनाता हूं। ये बन गया आपका एंगल ABC। दिस इज A B एंड दिस इज C। ये बन गया ABC। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, P is a point on the bisector of angle ABC। ये एंगल ABC का बाइसेक्टर। सबसे पहले मैं बाइसेक्टर बना लेता हूं मैं इसका। सबसे पहले ये हो गया आपका दिस इज द बाइसेक्टर एंड P इज ए पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट P है। दिस इज P। P is a point on the bisector of angle ABC if the line through P से जो लाइन पास पैरेलल टू AB के पैरेलल। तो मैं एक AB के पैरेलल यहाँ लाइन ड्रा कर देता हूँ। दिस इज AB के पैरेलल, मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। इसका नाम मैं देता हूँ Q। बाइसेक्टर है मतलब ए एंगल और ए एंगल आपस में इक्वल होगा। आया समझ में क्वेश्चन क्या कह रहा है? यस सर। पैरेलल टू AB prove that triangle BPQ आइसोसेलेस है। तो BPQ और आइसोसेलेस कब होगा, जब BP को मैं या तो PQ को BP के इक्वल कर दूं या PQ को BQ के इक्वल कर दूं, तो अपना आइसोसेलेस प्रूफ हो जाएगा। आपका क्या है, BP जो है बाइसेक्टर है। BP बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC का बाइसेक्टर है। तो दैट मीन्स ABP इज इक्वल टू PBC। दिस इज फर्स्ट। अब क्या दे रखा है इसमें, PQ इज पैरेलल टू AB के पैरेलल है। तो AB के पैरेलल है तो यहाँ भी आपका एंगल इक्वल हो जाएगा। BPQ इज इक्वल टू एंगल ABP। दिस इज सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ABP इक्वल टू PBC है, यहाँ भी ABP इक्वल टू BPQ है। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा आपका कि BPQ इज इक्वल टू एंगल PBC।
मतलब क्या हो गया आपका बी पी बी पी क्यू दिस एंगल और पी बी सी ए एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया। अब किसी भी ट्रेंगल का दो एंगल इक्वल हो जाएगा तो वो एंगल क्या हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रेंगल हो जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. है ना, ए लिखो या मैं चाहूं तो इसको आप ए भी लिख सकते हैं। बी पी बी पी क्यू इज इक्वल टू पी बी क्यू, बात एक ही है, तो लास्ट में लिख देंगे हेंस ट्रेंगल बी पी क्यू इज आइसोसेलेस। कर ले राइट डाउन। Yes, sir, कर लिया। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रेंगल in which angle A is 90 degree and AB is equal to AC. Find angle B and angle C. Try करें एक क्वेश्चन। सर आ गया आंसर। 45 ही आया होगा, यस सर। है ना, क्योंकि ABC राइट एंगल ट्रेंगल एंगल ए इज 90 और AB इक्वल टू AC, तो आइसोसेलेस हो गया। अब दो आइसोसेलेस हो गया, ए 90 डिग्री है और दो साइड आपस में इक्वल हो गया और एंगल ए है आपका कितना है ए बी सी। अब दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा और तीनों एंगल का सम आपका क्या है 180 डिग्री और एक 90 है और आइसोसेलेस दोनों एंगल इक्वल है तो इसको आपस में इक्वल कर देंगे, 2 टाइम एंगल बी 180। ऐसे ही बनाया ना। 180 में से 90, एंगल बी आपका आ गया 45, तो एंगल सी भी आपका 45 आ जाएगा। ऐसे ही बनाया ना। यस सर। सिंपल क्वेश्चन थे। इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, इफ PQ is equal to QR and L, M and N are the midpoints of the sides PQ, QR and RP respectively. Prove that Ln is equal to Mn. करें, ट्राई करें। सर हाँ बोलो। सही समझ नहीं आ रहा है। हाँ, मैं बता देता हूँ क्या कह रहा है। इन ए ट्रेंगल पी क्यू आर, तो सबसे पहले ट्रेंगल बनाते हैं पी क्यू आर। एक ट्रेंगल आपका बन गया पी क्यू आर। इसमें क्या है कि मेन डायग्राम है, डायग्राम अगर समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन ही बन जाएगा। तो ट्रेंगल पी क्यू आर में क्या दे रखा है आपका पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। एंड एल एम एन आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड पी क्यू। पी क्यू का मिड पॉइंट क्या है आपका, दिस इज एल, और क्यू आर का मिड पॉइंट क्या है आपका एम, और इसका मिड पॉइंट है आपका एन रेस्पेक्टिवली। तो इसके हेल्प से भी क्या बन जाएगा आपको एक और ट्रायंगल तैयार हो गया।
ये हो गया ट्रायंगल तैयार। प्रूव दैट ln इज इक्वल टू mn। क्या प्रूव करना है? ln दिस ln इज इक्वल टू mn, ये आपको प्रूव करना है। समझ में आया डायग्राम? मेन डायग्राम है। अब देखो क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, और एल है, एल आपका क्या है, एल इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू का मिड पॉइंट है। तो पी क्यू का मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, पी एल इक्वल टू एल क्यू, और एम किसका मिड पॉइंट है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ये हो जाएगा आपका क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, दिस इज, और एन क्या है, एन इज ए मिड पॉइंट ऑफ पी आर। तो एन इज ए मिड पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, आर एन इक्वल टू एन पी, दिस इज। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, और क्वेश्चंस में क्या गिवन है आपका, क्वेश्चंस में गिवन है आपका पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, तो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, और इसमें क्या दे रखा है, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, और पी एल इक्वल टू दे रखा है एल क्यू। ये दोनों आपस में इक्वल है। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो जैसे ही पी क्यू को 2 से डिवाइड किया तो ये आधा हो जाएगा। पी क्यू का हाफ मतलब क्या हुआ, पी क्यू का हाफ मतलब हो गया आपका पी एल इक्वल टू एल क्यू, दोनों आपस में हो गया। और पी क्यू, सॉरी यहाँ पी क्यू नहीं है, क्यू आर है, दिस इज क्यू आर, और क्यू आर का हाफ का मतलब क्या हुआ आपका, ये दोनों टर्म हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्यू एम इक्वल टू एम आर। ये लाइन क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, तो पी क्यू क्यू आर हाफ सब आपस में इक्वल होगा। मतलब क्या लिख सकते हैं, एम एन इज पैरेलल टू पी क्यू। एम एन जो होगा, ए वाला जो लाइन होगा, दिस एम एन पैरेलल क्या हो जाएगा, पी क्यू के पैरेलल हो जाएगा। तभी तो इस साइड आपस में ए इसके इक्वल हो गया और ए इसके इक्वल हो, क्योंकि सभी आपस में इक्वल है। तो क्यू एल क्यू एम के इक्वल हो गया और पी एल एम आर के इक्वल हो जाएगा, सब आपस में इक्वल होगा। एंड एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू, सब आपस में इक्वल ही है। तो हैंस एम एन इज इक्वल टू पी एल इज इक्वल टू एल क्यू, ये सब आपस में आपका इक्वल हो जाएगा। तो एक साइड का कर दिया, दूसरे साइड का आप अपने कर लो, सिमिलरली से काम चल जाएगा। दूसरे साइड का सिमिलरली, जैसे ये लिखा ना मैंने, एम एन इज इक्वल टू पी क्यू, एम एन इज इक्वल टू पी क्यू, तो सिमिलरली में क्या लिख दोगे आप, एल एन इज इक्वल टू दिस, ये जो ग्रीन वाला मैं बता रहा हूँ, एल एन इज इक्वल टू क्यू आर।
Similarly, ln is parallel to QR. So ln is equal to half of the QR. That is ln is equal to qm is equal to mr. जैसे ऊपर लिखा वैसे इसमें नीचे कर दिया। सबको आप नंबरिंग कर लो। पी क्यू, दिस इज फर्स्ट, इसको नाम दे देते हैं सेकंड, और इसको नाम कर देते हैं थर्ड। यहां तक कर लो और लास्ट में क्या लिख देना आप, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या होगा, आपस में सब इक्वल हो जाएगा, है ना। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड से सब आपस में इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, एल इज इक्वल टू एल क्यू इज इक्वल टू क्यू एम इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू एल एन। हेंस एल एन इज इक्वल टू एम एन। आया माही समझ में, Yes, sir. है ना। तो बाकी के क्वेश्चन आप करना, आज करना, कल अपन साइंस पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर कंप्लीट, Okay, sir. तो ये चैप्टर कंप्लीट करके रख दो। फिर एक दिन कब, सैटरडे को इसका अपन डॉट क्लास रख देते हैं, Okay, sir. है ना। तो आपके पास ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3-4 दिन का समय रहेगा, और वो सैटरडे का क्लास अपन दिन में रख लेंगे। तो फ्राइडे को डिसाइड कर लेंगे कितने बजे क्या टाइमिंग रखते हैं, ठीक है। Okay, sir. ओके।